अल्लाह आपके इल्म में, आपके सोज में बरक़ात नसीब फरमाए। हज़रात ज़िमकार, मैं नहीं चाहता कि तो अब इंशाल्लाह मुख्तसर ख़ताब होगा, ख़ताब होगा। तो ख़ताब से पहले जितने मैं उलमाए कराम तशरीफ़ लेकर आए हैं, जिन्होंने हमारी महफ़िल को रौनक बख्शी, मैं दुआ करता हूँ पीर साहब की मौजूदगी में अल्लाह ताला तमाम उलमाए कराम की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए, तमाम के इल्म में, अमल में, फ़ज़ल में, फैज़ में बरकत अता फरमाए। और जितने भी न्यू कैसल की मसाजिद की इंतज़ामिया, जनाब गेट साहब से जितने भी मसाजिद की इंतज़ामिया आई है, हीटन से मियाँ साहब इंतज़ामिया से, और भी मोहतरम रमज़ान साहब हैं, और पीछे मनीर साहब बैठे हैं, जितने भी आए हैं दूर और नज़दीक से, जामिया मस्जिद बिलाल से मोहतरम अदरीस साहब हैं, हाजी यूनुस साहब तशरीफ़ लाए हैं, और भी जितने भी अफराद तशरीफ़ लाए हैं गेट साइड से, संडरलैंड से, जितने भी तशरीफ़ लेकर आए हैं, मैं तो सबके नाम नहीं जानता। तो जितने जितने दूर तो आए ना, इतनी नेकियां ज़्यादा हैं, क्यों पीर साहब? तो मैं सिर्फ दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके एक एक कदम के बदले सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, और एक एक कदम के बदले करोड़ों करोड़ों नेकियों का सवाब अता फरमाए। न्यू कैसल वास्ते सारे वास्ते तुसी तो साढ़े वास्ते सिरा दी ताज हो। तो ये तुसी महफिल सजाते तो फिर इस 12 दिन मिलदियां, ये साढ़े फजर की नमाज दे अजान दे मौज़न साढ़े शिफक साहब। तो बिलखसूस मैं शुक्रिया अदा करूँगा सबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त सबज़ादा पीर अहमद सुल्तान साहब के जितने भी मरीद मुखलिसीन पीटरबरा से, स्टॉकटन से, लंदन से वो तशरीफ़ लाए हैं, और जहाँ जहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला तमाम का आना, अपना मुर्शिद का दीदार करना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला बिलखुसूस पीर तरीक़त का साया तादेर अहले सुन्नत पर, अपने मरीदों पर तादेर कायम दायम फरमाए। और ऐलान है एक दो, उसके बाद इंशाल्लाह ख़िताब के बाद ऐलान करेंगे। तो आप नारे को बुलंद करना है। खुसूसी ख़िताब है पीर साहब का। नारा तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अगे तो तुसां दा चेहरा सी इत्थे कि जेड़ा नात खान आउणा सी उसनूं तुसीं वेखदे सो, क्योंकि नात खान या खतीब दी अखां विच अखां पाओ ना ते फिर पढ़न दा भी मज़ा आउंदा ते सुनन दा भी मज़ा आउंदा है। ते हुण माइक जा रहा सीधा पीर साहब दे नाल हवाले, जेड़े अज दी महफिल दी रौनक, अज दी महफिल दी बहार। अज हुण माइक उन्हां दी तरफ जा रहा ते तुहाडे चेहरे सारे उतर आउण ते दिल जिहड़ियां सर दे कन्न इन्हां नाल भी सुनो, ते जेड़े दिल दे कन्न उन्हां नाल भी समात करोगे, अल्लाह ताला तुहाडी बख्शिश दा समान बनेगा। ये जिहड़ी महफिल मिलाद है ना, ये ओ काम है जिहड़ा रब आप भी करदा है, इस वास्ते कबूल है। तो मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करता। आलम नबील फाजिल जलील खतीब नुक्तादान पीर तरीक़त सबज़ादा वाला शान गुले गुलशन अली, मेरी मुराद औलाद अली के चमस्तान अली के एक महकते हुए फूल, पीर तरीक़त सबज़ादा वाला शान सबज़ादा पीर आमर सुल्तान साहब ज़ीदा शर्फ हो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी, नारा गौसिया, नारा सुल्तानिया, सबज़ादा पीर आमर सुल्तान साहब। हक अल्लाह, हक अल्लाह। बाआवाज़ बुलंद दरूद व सलाम पढ़ लीजिए। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कोई भी ज़बान मेरे आका पे दरूद व सलाम पढ़ने से कासिर न रहे। माशाल्लाह यंगस्टर्स भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि यू हैव टू पार्टिसिपेट विद मी।
हमने हुजूर का मिलाद पढ़ना है। ऐसे नहीं, ये इतनी सुस्त आवाज नहीं चाहिए। कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हर जबान कह दे सुभान अल्लाह। अब हर जबान से दुरूद व सलाम जारी हो जाए। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लक ज़िक्रक। ऐसे नहीं, कुरान पढ़ रहा। आरफों की औलाद सुल्तान बाहू से आई है। कुछ दे के जाना चाहता हूं कि आज हर सीना मदीना बन जाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। वरफ़अना लक ज़िक्रक। चढ़ चना ते कर रुशनाई, चढ़ चना ते कर रुशनाई, तेरा जिक्र करेंदे तारे हूं। चढ़ चना ते कर रुशनाई, तेरा जिक्र करेंदे तारे हूं। तेरे जे चन कई से चढ़ दे, सानू सजना बाज हनेरा। जिथे चन मदीने वाले दा चढ़े, जिथे चन मदीने वाले दा चढ़िया, उधर 14वीं का चांद उरूज पर था, उधर नबूवत का चांद भी निकल आया। सहाबा कभी हुजूर के चेहरे को तकते हैं, कभी 14वीं के चांद को तकते हैं। कभी सहाबा हुजूर के चेहरे को तकते हैं, कभी 14वीं के चांद को तकते हैं। मेरे नबी ने कहा, सहाबा क्या देखते हो? या रसूल अल्लाह, उधर नबूवत का चांद उरूज पर है, उधर 14वीं का चांद उरूज पर है। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा तो क्या देखा? कहा, हुजूर 14वीं के चांद में दाग है, नबूवत का चांद बेदाग है। चढ़ चना ते कर रुशनाई, तेरा जिक्र करेंदे तारे हूं। तेरे जे चन कई से चढ़ दे, सानू सजना बाज हनेरा हूं। ते जिथे चन मदीने वाले दा चढ़िया, उथे कदर नहीं कुछ तेरा हूं। ते जन्म गवाया जिस कारण बाहू, यार मिले एक फेरा हूं। तलावत कुरान पाक, हमदे बारी ताला, दरूदो सलाम के बाद वारिसाने मिंबरो मेहराब, हजरत अलाम मेरे सरों के ताज, नबी के गुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं ये खूबसूरत महफिल मिलाद सजाने पर अहलियाने न्यू कासल को, फैजान बाहू के नमाजियों को, फैजान बाहू की इंतजामिया को, बाहू के गुलामों को, हाजी मोहम्मद इरफान अहमद अत्तारी साहिब को और आप सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूं। आप लोगों की काविशों को मैं सलाम पेश करता हूं। नबी के गुलामों, इस वक्त तक बैठ के महफिल में आना और सुनना, और इतनी मोहब्बतों से सुनना, शायर ने तुम लोगों के लिए कहा है कि नूर आंखों में, चेहरों पे उजाले हों। हजरत नूर आंखों में, चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। बेड़ा मोहम्मद वाला लैंदा पे अतारिया। एक उस्ताद मोहतरम ने अपने 3 शागिर्दों को 3 कबूतर दिए, 3 पिजन्स। एक टीचर ने अपने 3 स्टूडेंट्स को 3 पिजन्स दिए और कहा, तुम इनको ले जाओ और जहां देखो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, इनका सर धड़ से अलहदा कर देना। एक उस्ताद ने अपने 3 शागिर्दों को हुक्म दिया। पहला शागिर्द गया, साउथ में गया, उसने देखा मुझे कोई नहीं देख रहा,
उसने सर धड़ से अलहदा कर दिया। एक गया ईस्ट की तरफ, उसने देखा मुझे कोई नहीं देख रहा, उसने सर धड़ से अलहदा कर दिया। अब तीसरा शागिर्द वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह पे गया, हाथ में कबूतर। उस्ताद मोहतरम के पास तीनों आ गए। पहले से उस्ताद ने पूछा कहां पे तुमने सर धड़ से अलहदा किया? उसने कहा जनाब मैं फलां जगह पर गया, मैंने देखा मुझे कोई नहीं देख रहा, मैंने सर धड़ से अलहदा कर दिया। दूसरे से पूछा, उसने कहा उस्ताद मैं फलां जगह पे गया, मैंने देखा मुझे कोई नहीं देख रहा, मैंने भी सर धड़ से अलहदा कर दिया। अब तीसरे के हाथ में वो कबूतर है। उस्ताद ने कहा तूने हुक्म नहीं माना, तूने सर धड़ से अलहदा नहीं किया। कहने लगा उस्ताद जी मैं जमीन की पस्तियों में गया, मैं आसमान की बुलंदियों में गया, मैं शर्क को गर्ब शुमालो जुनूब, मैं पहाड़ों की चट्टानों में गया, मैंने देखा जहां मुझे कोई नहीं देख रहा मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मैंने देखा जहां मुझे कोई नहीं देख रहा मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। आओ अब अल्लाह का कुरान फरमा रहा है वरफाना लक जिक्र, फरमाया महबूब आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। महबूब अपने जिक्र के साथ मिलाकर, उस्मानी साहब अपने जिक्र के साथ मिलाकर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि महबूब मैं फलक का खुदा हूं, तू फलक का मुस्तफा है, मैं जमीनो जमा का खुदा हूं, तू जमीनो जमा का मुस्तफा है, मैं शजरो हजर का खुदा हूं, तू शजरो हजर का मुस्तफा है। महबूब जहां तक खुदा की खुदाई होगी वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई होगी। मैं कुछ भी नहीं जे तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं। नबी के गुलामों, यू आर द बेस्ट उम्मा। अंबिया सप्लिकेटेड टू बी द उम्मा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबियों ने दुआएं की। किसी ने कहा या अल्लाह आंखें बूढ़ी हो गई हैं, तू कब अपना महबूब होगा? किसी ने कहा मुझे उम्मती बना देना। तो नबी के गुलामों जरा सोचो ना, तुम सोए थे तुम्हारी किस्मत जाग गई, तुम सोए थे तुम्हारी किस्मत जाग गई। जब पैदा हुए तो जनाब आलिम साहब को बुलाया गया, मौलाना साहब को बुलाया गया, कहा इसके कान में आजान दे दीजिए। अलामा साहब ने कहा आजान देकर फलां बिन फलां तू नबी का उम्मती पैदा हो। कितने खुश नसीब हो, नाज करो अपनी किस्मतों पर। मैं कह रहा था कि मैं कुछ भी नहीं जे तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तुम्हें यकीन नहीं आता ना? अगर आता तो कहते सुभान अल्लाह। कौन कौन कहता है हुजूर की निस्बत के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है? हाथों को बुलाओ, हिलाओ, हाथों को बुलंद करो, मैं देखना चाहता हूं। हाँ नबी के गुलामों, यकीनन हम गुलामों का ये यकीन है, जो दिल नबी के इश्क में ना धड़कता हो वो मोमिन का दिल नहीं हो सकता। तवज्जो कीजिए हजरात, तवज्जो कीजिए। मैं आपको एक ऐसी मोहब्बत का अंदाज दे के जाना चाहता हूं। हुजूर के मदीने पाक में हुजूर नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका जी को एक घोड़ा पसंद आ गया। हुजूर को घोड़ा पसंद आ गया। आका ने उस शख्स से सौदा किया तो हुजूर ने कहा कि तुम यहाँ रुको, तुम्हें रकम लेकर आता हूं। तो हुजूर रकम लेने चले गए। एक शख्स आया, उसको घोड़ा बहुत पसंद आया, कहा घोड़ा बेचना है? उसने कहा मैंने मुसलमानों के नबी को बेच दिया है। उसने कहा तुम ज्यादा पैसे ले लो, मुझे दे दो। उसने कहा मेरा सौदा हो गया। उसने कहा ज्यादा पैसे ले लो, मुकर जाना। उन्होंने कहा कोई गवाह तो नहीं था? उन्होंने कहा कोई भी नहीं था। कहा ठीक है फिर मुझे दे दो। इतनी देर में आका तशरीफ ले आए। हुजूर ने फरमाया कि घोड़ा तो तुम मुझे दे रहे थे, मुझसे तुम्हारा सौदा तुम्हारी मुंह मांगी रकम के तहत तय हो गया, तो फिर ये घोड़ा तुम उसको कैसे दे सकते हो? कहने लगा आपका मेरा सौदा हुआ ही नहीं, नबी को इनकार कर दिया। तो पता चला
कि ना मानने वाले उस वक्त भी थे, ना मानने वाले आज भी। नबी के गुलामों, खुदारा अपने ईमान को नबी के इश्क से मुअत्तर कर लो। अल्लाह का कुरान फरमाता है, इन्नी करीब, कि जब महबूब मेरे बंदे, बंदे किसके? रब की बंदगी, महबूब मेरा पता करने आए कि रब कहां है, तो कह देना फाइन्नी करीब। क्या कह देना कि रब करीब है तुम्हारे। हुजूर के पास आकर प्यासा पानी के पास जाकर पूछे कि पानी पीना नहीं, हज़रत कैसी बात होगी? तो कहने लगा कि आपका मेरा तो सौदा हुआ ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया, अच्छा, कहा कोई गवाह है तो पेश करें। हुजूर के एक गुलाम उठे, नाम खुजैमा है, साहबी रसूल, या रसूल अल्लाह, ये सौदा मैंने होते हुए देखा। हुजूर के गुलाम, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं या रसूल अल्लाह, मेरा माल आप पर कुर्बान हो जाए। आका जी, सौदा मैंने होते हुए देखा। अब घोड़ा देना पड़ा, गवाह आ गया। जब सौदा हो गया, मेरे नबी ने कहा, खुजैमा तू तो था ही नहीं, तू तो था ही नहीं, तो तूने गवाही कैसे दे दी? या रसूल अल्लाह, मैंने तो अल्लाह को भी नहीं देखा। यार इतनी सुभान अल्लाह स्लो नहीं चाहिए मुझे, स्पेशली द यंगस्टर्स सिटिंग हियर, प्लीज कीप द बेंचमार्क ऑफ योर लाइफ, द लव ऑफ रसूल अल्लाह should be the priority in your life. You can compromise on every single thing, but don't compromise on the izzah of Rasulullah. नबी की नामूस पर गुलाम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यही कब्र में तुमसे सवालात किए जाएंगे। अब अगर बात को उस तरफ ले जाएं, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथों को बाहर निकालो, बतला दो गुस्ताख नबी को। प्लीज कीप इन माइंड, एट द डे ऑफ कयामा, उलमा इज सिटिंग हियर, ये हमारे सरों के ताज हैं। अपने उलमा की इज्जत किया करो। मेरे नबी ने फरमाया, जैसे नबियों में मुझे मकाम हासिल है, जैसे नबियों में मैं नबी हूं और मेरे उम्मतियों में मुझे मकाम हासिल है, ऐसे उलमा को मकाम हासिल है। उलमा की इज्जत करना सीखो, सीखो उनसे, अपने किरदार को बेहतर करो। याद रखना, तुम्हारा मकाम और मर्तबा, तुम्हारी इज्जत बड़ी बड़ी गाड़ियों से या बड़े बड़े लोगों में बैठने से या तुम्हारा बड़े बड़े बंगलों में रहने से नहीं बनती, बल्कि इज्जत तुम्हारे किरदार से बनती है, तुम्हारे इखलाक से बनती है। तो नबी के गुलामों, मैं बता रहा था, कहने लगे हुजूर, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स ऑन द डे ऑफ क़यामा, याद रखना, दीस टंग्स विल बी जस्ट लॉक्ड, ये जबानें नहीं बोल सकेंगी, ये हाथ गवाही देंगे। ये जो उलमा कहते हैं ना, कहो सुभान अल्लाह, हाथों को बुलंद करो, तो ये ऐसे ही नहीं कहते, ये बिगड़ी बनाने के लिए है। पता नहीं इन हाथों ने कितने गुनाह किए हैं, लेकिन खुदा की कसम, क्या पता जिनको नाज होगा अपनी इबादत पर, उनको नाज हो, जिनको अपनी तहज्जुद पर, जिनको अपनी अजानों पर, अपने अज़कार पर नाज होगा हो। अगर हमें नाज है, या तो अल्लाह की वहदनीयत पर है या रसूल अल्लाह की रिसालत पर है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हुजूर आपने
मैंने अल्लाह को नहीं देखा। आपने कहा अल्लाह एक है, मैंने मान लिया अल्लाह एक है। आपने कहा मैं अल्लाह का महबूब नबी हूं, मैंने मान लिया। आपने कहा जन्नत है, मैंने मान लिया। आपने कहा दोज़ख है, मैंने मान लिया। तो या रसूल अल्लाह ये घोड़ा क्या चीज है? मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। ये तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं। मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावा, जे मैं तेरा सदावा, जे मैं तेरा सदावा। दोस्तों, एक नबी का मिलाद तुमने यहां पे सजाया है, एक मजलिस तुमने यहां पे सजाई है, उलमा बैठे हैं। एक मजलिस सहाबा ने मस्जिद नबवी में सजाई। वो कहते हैं वेयर इज मौलिद रिटन, दिस इज अ बिद्दा, क्यों करते हो? कहां लिखा है मिलाद? मैं कहता हूं मिलाद गुलामों की किस्मत में लिखा हुआ है। दोस्तों देखो ना, हो सकता था हमारे ये कुछ दोस्त 3-3, 4-4 घंटे का सफर करके आए हैं। क्यों आए? काम काज छोड़कर। आप लोग अपने गर्म बिस्तरों की जीनत क्यों नहीं इस वक्त बने? क्यों तुम लोग घर बार को छोड़कर या अल्लाह का जिक्र करने बैठे हो, अल्लाह को सुभान कह रहे हो? क्यों? क्योंकि शायर कहता है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और चलियो तुसी बुलाए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਆਂ बुलाया है। वादे ने शाला किसे दा कोई होवे सही उस्मानी साहब, शाला किसे दा कोई होवे सही। अच्छा, तो अब आओ एक मजलिस। तो मैं बता रहा था कि मिलाद किस में लिखा है? गुलामों की किस्मतों में लिखा है। अगर तहकीकात की बात की जाए तो फिर दलाइल के हजरात अंबार लगा सकते हैं। हजरत कतादा, मेरे नबी ने पूछा, सहाबा आका ने पूछा, सहाबा ने आका से पूछा कि हुजूर ये जो आप सोमवार का रोजा रखते हैं ये क्यों रखते हैं? मेरे नबी ने फरमाया इस दिन में मेरी विलादत हुई थी। अच्छा आओ, अब एक मजलिस, एक गैदरिंग आप लोगों ने यहां सजाई हुई है। एक गैदरिंग सुनन नसाई इमाम बुखारी शरीफ में ये रवायत है, एक गैदरिंग सहाबा ने मस्जिद नबवी में सजाई। कहां सजाई थी यार? व्हाई कांट यू स्पीक लाउड? कहां सजाई थी? माय फ्रेंड, आई एम जस्ट टॉकिंग फॉर यू गाइस। इफ यू विल स्पीक इट विल मेक योर लाइफ मोर बेटर। कहां सजाई थी? यू नो व्हेन समवन विल आस्क यू, इफ समवन आस्क यू द क्वेश्चन, और जब तुम आका के इश्क में बात करोगे तो खुदा की कसम जबानें बंद हो जाएगी। नबी के गुलामों, नबी के इश्क की बात करते हो लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हो। नबी के इश्क की बात करते हो, माँ बाप का अदब नहीं करते हो। तो दोस्तों, नबी के इश्क की बात करते हो, इखलाक में तुम्हारे सख्ती है, तो कैसे चलेगा? खुद मौका क्यों देते हो? याद रखो नबी के गुलामों, अगर आका से इश्क करते हो तो आका की सुन्नतों को अपना लो। नबी पर दरूदो सलाम पढ़ा करो, नमाज पंजगाना तकबीर औला के साथ पढ़ा करो, अपने इखलाक को बेहतर करो, हुजूर की सीरत पढ़ो। अपने बच्चों को बालिग होने से पहले मेरे नबी की सीरत पढ़ाया करो। क्यों? अब मिलाद का मकसद क्या है? व्हाई वी जस्ट डू दिस ऑल गैदरिंग, ये सजावट? मिलाद कहते किसको है? हुजूर की विलादत के जिक्र को मिलाद कहते हैं। हुजूर की फजाइल बयान करने को मिलाद कहते हैं। तो नबी के गुलामों, जो मिलाद मनाने का मकसद है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे नबी पर दरूदो सलाम पढ़ा जाए। तो एक दफा पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम। पहली बात, मिलाद का मकसद क्या है? कि मेरे नबी पर दरूदो सलाम पढ़ा जाए। दूसरी क्या है? टू इंजेक्ट द लव ऑफ रसूलुल्लाह इन द यंग जनरेशन। हुजूर के इश्क को नौजवान नस्ल के अंदर मुंतकिल किया जाए। आपको पता है, इलामा इकबाल कहते हैं कि
मेरे शेरों में मिठास कैसे पैदा हुई? किसी ने पूछा कि हजरत आप तो गालिब को बहुत बड़ा शायर मानते हैं, लेकिन आपके शेरों में इतनी मिठास। आपने फरमाया मैं नबी पर दरूद पढ़ता रहता हूं। तो नबी के गुलामों, इंसान की फितरत क्या है? इंसान हुस्न की तरफ माइल होता है, हुस्न की तरफ इंसान माइल होता है। तो मेरा ख्याल है, बल्कि ख्याल नहीं, यकीन से भी कुछ ऊपर हो तो कहूंगा नबी के हुस्न से ज्यादा हुस्न ही किसी नहीं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक शारिया, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद। नबी के गुलामों, आरफों के सुल्तान, सुल्तान बाहू, हु इज बाहू, the friend of Allah, the saint. The people used to see the face of Sultan Bahu and they used to read La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. This is the शान of Hazrat Sakhi Sultanul Arifin. Hazrat Sultan Bahu फरमाते हैं, मैं बाहू वो हूं कि जिसने आज तक एक मुस्तहब भी कज़ा नहीं किया। एक मुस्तहब जो होता है, अगर ये एक अल्लाह के वली की शान है जो नबी का उम्मती है, तो फिर मेरे नबी की क्या शान हो। तो बता रहा था, एक मजलिस आप लोग यहां सजा के बैठे हैं, एक मजलिस किसने सजाई? भूल गए? कहां सजाई? मस्जिद नबवी में। सहाबा बैठे जिक्र कर रहे हैं, मेरे नबी तशरीफ ले आए। हम तो कहते हैं ना, सुना है आका जी, इरफान अतारी साहब, कि सुना है आका जी आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। तो आका उधर तो तशरीफ ले आए। हमारा ईमान है, खुदा की कसम, आका आज फैजान बाहू में भी तशरीफ लाए। हमारा ईमान है। ये हो ही नहीं सकता कि गुलाम आका को याद करें और आका आए नहीं। ये हो ही नहीं सकता। हमारा ये वजदान और ईमान मानता ही नहीं। अच्छा, तो मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए। आका जी ने पूछा, सहाबा क्या कर रहे हो? सहाबा क्या कर रहे हो? हुजूर ने जब ये सवाल किया तो सहाबा कहने लगे, हुजूर हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हुजूर हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं जो आपकी शक्ल में अल्लाह ने हमें इनाम अता फरमाया। हम जिक्र कर रहे हैं, हम शुक्र कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा क्या तुम कसम खा सकते हो? कैन यू टेक अ ओथ? कैन यू टेक अ ओथ कि यू आर डूइंग दिस अमल? सहाबा सेड, या रसूलुल्लाह, यस। उन्होंने कहा, हुजूर अल्लाह की कसम हम यही अमल कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा हैरान, क्योंकि कसम लेने का एक मौका होता है, एक वक्त होता है। सहाबा परेशान, आका जी ने किस कसम ली है, वजह क्या है? तो हुजूर कहने लगे, सहाबा मैंने ये कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम पे कोई शक था, मैंने तो कसम इसलिए ली कि जो अमल तुम सहाबा में बैठ के कर रहे हो, तुम लोग, जिब्राइल अमीन मेरे हुजरे में आए और कहने लगे, जो अमल सहाबा मस्जिद नबवी में बैठकर कर रहे हैं, रब फरिश्तों में बैठ के रश्क फरमा। नबी के गुलामों, आरफों के सुल्तान फरमाते हैं कि बेबिस्मिल्लाह ते इसम अल्लाह दा ए भी गहना भारा हू ते नाल शिफात सरवरे आलम। नाल शिफात सरवरे आलम। आसन नी कबरां ते हुसन नी खबरां ते छुटसी आलम सारा हू ते हदों बेहद दरूद नबी थे। फरमाया यही वजीफा कर लो। तुम कहते हो, मिलाद में आते हो, शयूख के हाथों को बोसा देते हो, लंगर खाते हो, नजर न्याज देते हो,
नबी के गुलामों, आरफों के सुल्तान फरमाते हैं, तुम्हारा शुयूख के हाथों पर बोसा देना तब तक नहीं काम आएगा जब तक तुम मेरे नबी की गुलामी नहीं कर लो। और वो गुलामी नमाज की सूरत में करो। वो नमाजी जो नबी की बारगाह में दरूद सलाम पढ़ता है, उसका दरूद पढ़ना ही और है, उसका जिक्र करना ही और है। आज तुम ये सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा, स्पेशली द यंगस्टर्स, मेरे नबी ने फरमाया अगर झुक जाने से इफ यू बो डाउन, और तुम्हारी रिस्पेक्ट कम हो जाए, तुम्हारी इज्जत कम हो जाए, तो वो इज्जत क़यामत वाले दिन मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह से ले लेना। तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें इज्जत दें वो ले सकते हैं, तुम्हारे बहन भाई जो तुम्हें इज्जत दें ले सकते हैं, पर जो इज्जत अल्लाह और उसका रसूल दे वो तुमसे कोई नहीं ले सकता। दोस्तों, इसलिए अपने किरदार को बेहतर करो, अपने किरदार में बी डाउन टू अर्थ, अपने आप में आजिज़ी पैदा करो, जितनी हो सके अपने आप को आजिज बनाओ। गीबत से बचो, बैक बाइटिंग, इससे बचो। फरमाया जिसने गीबत की उसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया है। जैसे अलामा साहब ने कहा, तलखियों को खत्म कर दो, किरदार में बेहतरी लाओ, आंखों में शर्मो हया लाओ, तो खुदा की कसम हमारी तकदीरें बदल जाएंगी। तो मैं यही कहूंगा, मेरी दुआ है आप सब दोस्तों के लिए कि आप लोगों की मोहब्बतें, ये नबी का मिलाद सजाना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। वमा अलैहि सलाम, अभी सलाम, अच्छा सलाम के बाद सलाम पढ़ना रसूल या हबीब